किसान भाइयों, जब हम गन्ने की पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई के टाइम पर जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो गन्ने में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर इन चीज़ों को आप नहीं अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक गन्ने में नुकसान होना यहीं से चालू हो जाता है। गन्ने की जब आप पहली सिंचाई करने जा रहे हो तो उस टाइम पर आपको कुछ बातों को ध्यान रख करके ही पहले सिंचाई करना है। एक तो कुछ किसान भाई मेरी तरह जो है गन्ने के साथ में दूसरी फसल भी साथ में लगा लेते हैं, और कुछ किसान भाई सिंगल गन्ने की ही बुआई करते हैं। चाहे आप दूसरी फसल लगा रखे हो साथ में या सिंगल बुआई कर रखे हो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको तो आपको पहली सिंचाई पर करना ही करना है। देखिए, जब आपके गन्ने का जमाव 80 से 85% हो चुका हो, उस टाइम पर आपको पहली सिंचाई कर देना जरूरी है। लेकिन अगर आप गन्ने के साथ में दूसरी फसल को भी लगा रखे हैं तो दूसरी फसल को भी ध्यान रख करके ही आपको पहली सिंचाई करना है। उस कंडीशन में अगर आपके फसल गन्ने के साथ दूसरी फसल लगी है और उसमें फूल की अवस्था आने वाली है, जैसे मैंने उड़द लगा रखा और उड़द में फूल की अवस्था कुछ टाइम के बाद आने वाली है, तो हम लोगों को क्या करना है कि तब सिंचाई पहले आपको कर देनी है। उस टाइम पर चाहे गन्ने का जमाव 50 से 70% हुआ हो, लेकिन उस कंडीशन में सिंचाई कर देना है। अगर इस कंडीशन में सिंचाई आप करने जा रहे हो तो दवाओं को भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि अप्रैल महीना चल रहा है और अप्रैल महीने में जो है तना छेदक काफ़ी ज़्यादा लगना चालू हो जाता है। ऐसे में यदि हम दवाएं लेट करते हैं, या ये बात बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि हम अगली सिंचाई में डाल देंगे दवा को, क्योंकि अभी तो हमें कोई कीट दिखाई नहीं पड़ा है। उस कंडीशन में यदि आप अगली सिंचाई को सोचते हो डालने को दवा, तब तक जो है गन्ने में नुकसान होना चालू हो जाता है। और चूंकि आप अगली सिंचाई करोगे 10 से 15 दिन के अंतर पर, तब तक जो है नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जब आप पहली सिंचाई कर रहे हो उस टाइम पर आपको दवा डाल देनी है। दवा देखिए बहुत सी आती हैं, आप पर डिपेंड है कौन सी दवा आप डालने चाहते हो। मैं यहाँ पर दोस्तों 2 दवाएं डाल रहा हूँ। 2 दवाएं क्यों डाल रहा हूँ, देखो यहाँ पर तो मैं कोराजेन डाल रहा हूँ, जिसको क्लोएंट्रानिलिप्रोल फार्मूला होता है, और मात्र मैं 1 एकड़ में 100 ml मात्रा ही डाल रहा हूँ, क्योंकि इसको जो है गन्ने के कूण में हमें डालना पड़ रहा है। तो जब हम कूण में डालेंगे तो जो उड़द की फसल है उस पे हमें दूसरी दवा डालनी पड़ रही है। इसलिए जो उड़द पे मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि माहू काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ, तो इसलिए माहू से बचाव हमें करना है। और क्लोएंट्रानिलिप्रोल डाला है तो वो गन्ने में जो सूंडी लगने का खतरा है उससे भी बचाव हो पाएगा। तो माहू क्योंकि तुरंत अटैक करता है, और यदि हम क्लोएंट्रानिलिप्रोल डाल रहे हैं उसका असर जब तक होता तब तक माहू से हमारी फसल को नुकसान हो जाता। तो माहू से बचाव के लिए मैंने थायोमेथाक्सम 25% WG की दवा का स्प्रे कर दिया है उड़द के ऊपर, और क्लोएंट्रानिलिप्रोल जो है उसको मैंने बराबर खेत में डाल दिया है गन्ने के कूण में। तो इस तरीके से अगर आपने 2 फसलें लगा रखी हैं तो दोनों में जो रोग बीमारियां हैं उसको ध्यान में रख करके आपको दवा डालनी है। अब आप सोचते होंगे अगर हम थायोमेथाक्सम 25% WG की डाल रहे हैं तो वो भी तो गन्ने में काम करती है। हाँ दोस्तों, गन्ने में तो काम करती है, लेकिन होता क्या कि आप सोच सकते हो कि अभी 15 दिन के लगभग पहले पहले उड़द में फूल आना चालू हो जाएगा। उड़द में जब फूल बनना चालू हो जाएगा और थायोमेथाक्सम का जो असर है वो लगभग 15-17 दिन रहेगा, तब तक जो है फिर से तना छेदक हमारे गन्ने में लगना चालू हो जाता। तो इसलिए जब अगली दवा हमें डालनी पड़ती तो हमें सिंचाई की ज़रूरत होती। चूँकि हमारे उड़द में फूल लगा हुआ होता और हम उस टाइम पर सिंचाई कर देते तो उड़द की फसल को नुकसान हो जाता। तो इसलिए मैंने कोराजेन पहले ही डाल दिया है, जिससे बाद में रोग कीट आदि ना लगें और हमारी गन्ने की भी फसल सुरक्षित रहे और उड़द में भी किसी तरह का नुकसान ना हो। यानी जो फूल की अवस्था है उस टाइम पर फलियां आदि बनती हैं तो उसमें भी नुकसान नहीं होगा और गन्ने में भी रोग बीमारियां नहीं लगेंगी। तो अगर आपने सहफसली ले रहे हो तो इस तरीके से आप डाल सकते हो। अगर आप सिंगल खेती कर रहे हो तो पहली सिंचाई पर आप जो है क्लोएंट्रानिलिप्रोल डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप सोचोगे अगली सिंचाई, तो अगली सिंचाई जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया 15 से 20 दिन के बाद करोगे, और तब तक जो तना छेदक का अटैक हो जाता है और नुकसान हो सकता है। बाकी अगली सिंचाई करने के टाइम पर जब आप जो चीज़ें आपको करनी है वो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आप तक जानकारी पहुंचा दूंगा। लेकिन आज इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे आप सिंगल केवल गन्ने की बुआई किया हो या दूसरी फसल बुआई किया हो, तो सिंचाई करने के पहले इन कामों को जरूर कर लेना। अब जब आप सिंचाई कर रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखना है बहुत अधिक पानी नहीं लगाना है। अगर आपने
दूसरी सहफसली खेती कर रहे हो। अगर आप सिंगल खेती कर रहे हो तो सिंचाई आदि कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, मैं जो है कोराजेन तो पहले डाल चुका हूँ और यहाँ पर जो डाल रहा हूँ वो थायोमेथाक्सम 25% WG की डाल रहा हूँ, जिसकी मात्रा 1 एकड़ में मैंने 50 ml ली है, क्योंकि डोज भी आपको बताना ज़रूरी हो जाता। तो जो मात्रा मैं ले रहा हूँ वो डोज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप इतनी डोज ले सकते हो या कीट रोग की बीमारी के आधार पर डोज को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि पहली सिंचाई जब आप कर रहे हो तो उसके पहले आपको दवा ज़रूर डाल देनी है। दवा नहीं डालोगे तो नुकसान भी हो जाता है। पहली सिंचाई पर देखिए, जो आपने उर्वरकें बुआई के टाइम डाली थी, तो इसलिए बहुत से किसान भाई इस टाइम पर उर्वरकें भी डालना चालू कर देते हैं। तो इस टाइम पर आपको किसी तरह की उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं है। जो उर्वरक आदि डालनी है वो अगली सिंचाई से आप डाल सकते हो। चाहे आप ग्रोथ मोटर डाल रहे हो या कोई उर्वरक डाल रहे हो, तो वो सब चीज़ें आप अगली सिंचाई पर कर सकते हो। क्योंकि पहली सिंचाई पर करोगे तो होगा क्या कि ग्रोथ मोटर तो काम कर जाएंगे, लेकिन बेहतर है कि अच्छे रिजल्ट के लिए जब आप अगली सिंचाई करो तो उस टाइम पर कल्लों का फुटाव होना चालू हो जाता है, और जब आप ग्रोथ मोटर डालोगे तो उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके साथ में आप यूरिया आदि भी डाल सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की जानकारी इतनी ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर दूसरे भाइयों तक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।